हेलो। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनको लौह पुरुष कहा जाता है और जिसने भारत को अनेक प्रांतों को एक जोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किया। आज हम लोग बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका आज जयंती है और जिनके जयंती पर हम लोग बनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। तो आइए शुरू करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में। इनका जो जन्म हुआ था वो गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाद में हुआ था। ठीक। इनके पिता का नाम झाबेर भाई पटेल था और माता का नाम लडवा पटेल था। भाई इनका विठल पटेल जो बड़े भाई थे और पत्नी इनका थे झाबेर बेन पटेल, जिनको साथ इनका शादी हुआ था। इनका ये जो थे शुरू से ही अच्छे पढ़ने में थे और जब आगे बढ़े ये ज़्यादातर अपना पढ़ाई सेल्फ स्टडी करके किए हैं। और उसके बाद जब ये बाद में इंग्लैंड जाकर इन्होंने वकील की पढ़ाई की, बैरिस्टर की। और उसके बाद ये जब ये वकील का पढ़ाई पूरा कर लिए थे तब फिर भारत में इंग्लैंड से आ गए थे और यहाँ वकालत शुरू कर दिया था। और जब वकालत शुरू किया तो शुरू में ये वकील जैसा काम करते थे, बाद में ये राजनीति में आ गए। जब महात्मा गांधी से ये प्रेरित हुए थे तब उसके बाद ये राजनीति में कूद गए थे। क्योंकि जब असहयोग आंदोलन भारत में चल रहा था उस समय महात्मा गांधी से बहुत लोग ऐसे थे जो एक तरह से सपोर्ट में आए थे और उनसे बहुत प्रेरणा मिली थी, इसलिए वो राजनीति में आ गए थे। तो इसी में इन्होंने शुरू में तो वकालत शुरू किया, लेकिन बाद में इन्होंने क्या अपनाया, राजनीति को। अब देखिए इनका कहानी बहुत सारा है कि इनको सरदार कैसे नाम पड़ा, लौह पुरुष नाम कैसे पड़ा, भारत का बिस्मार्क कैसे नाम पड़ा। तो हम देखते हैं कि कुछ कुछ पॉइंट जो हमेशा पूछा जाता है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तैयार रखिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस, या ऐसे पूछेगा कि बताइए राष्ट्रीय एकता दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए कि ये पेशे से क्या थे, तो पेशे से एक वकील थे। इनका उपनाम पूछेगा कि इनका उपनाम क्या था, सरदार था। लौह पुरुष किनको कहा जाता, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक। अब जानते हैं कि सरदार इनको नाम कैसे पड़ा और लौह पुरुष नाम कैसे पड़ा। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सरदार इनका नाम कैसे पड़ा। तो जब 1928 में गुजरात में एक जगह है बारदोली। अब हुआ था क्या कि बारदोली में जो अंग्रेज था वो टैक्स को बढ़ा दिया था, 6% से लगभग 20% 22% टैक्स कर दिया, जिसके कारण वहाँ के जो किसान थे वो बहुत परेशान हो गए थे। क्योंकि इतना टैक्स बहुत ज़्यादा होता इसलिए वे लोग परेशान थे। और उनको क्या होता था कि जो भी अगर नहीं देता था टैक्स, उसका जो घर था उसको नीलाम कर दिया जाता था। जब ये बात सरदार पटेल को पता लगा तो उन्होंने क्या अपना एक कूटनीतिक जैसा कुछ दिमाग लगाया और वो क्या करने लगे कि जिस दिन रहता था क्या बोलता है उसको, मतलब घर का नीलामी रहता था जिस दिन, उस दिन क्या करते थे वो अपना गुप्तचर से पता कर लेते थे कि कौन सा घर नीलाम होने वाला, और रात को क्या करते थे उस घर के व्यक्ति को कुछ दिन के लिए गायब कर देते थे। अब हो ऐसा ही होने लगा। अंग्रेज जिसके घर में अगला दिन जाने वाला था उसका घर का पूरा फैमिली गायब। अंग्रेज परेशान हो गया और जब उसको पता लगा कि आखिर ये कर रहा है कौन, तो यही थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर आंदोलन किया, जिसके कारण बाद में अंग्रेज़ों ने 22% से पुनः 6% कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि कम से कम कुछ तो पैसा आएगा ना। अगर 6 से 22 कर दिया कोई नहीं देगा और इसी तरह आंदोलन चलते रहेगा तो 0% टैक्स आएगा। इसलिए उन्होंने बाद में सोचा कि चलो 22 से 6 कर देते हैं, कम से कम 6% टैक्स आ जाएगा।
इस कारण जो बारदोली था, बारदोली के जितने भी पब्लिक लोग थे वो बहुत सरदार पटेल को बहुत मतलब कि सम्मान दिए और उनसे बहुत खुश थे। इनका शुरू में नाम वल्लभ भाई पटेल था, सरदार इनका इसी में पड़ा था। अब क्या हुआ कि जब बारदोली के जो महिला लोग थी और वहाँ के लोग थे वो सब खुश होके इन्होंने कहा कि आज से सिर्फ आप वल्लभ भाई पटेल नहीं हैं बल्कि हमारा सरदार भी हैं, और इस प्रकार उनका नाम पड़ गया पूरा सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक कहानी था सरदार का उपाधि इनको कैसे मिला था। दूसरा है लौह पुरुष इनको क्यों कहा गया। लौह पुरुष इसलिए कहा गया था कि इनको बहुत एक तरह से निडर और साहसी व्यक्ति थे। इसके पीछे 2-3 रीजन है। सबसे पहले इनके बचपन में एक घटना हुई थी क्या कि ये जब बचपन में थे तो इनके हाथ में एक फोड़ा हो गया था, और हाथ में जब फोड़ा हुआ डॉक्टर इलाज के लिए मतलब डॉक्टर के पास जब इलाज करने के लिए करवाने गए तो डॉक्टर ने बोला कि इस फोड़े को गर्म लोहा से छेद करके फोड़ना पड़ेगा। अब चूंकि ये बच्चा थे तो डॉक्टर भी थोड़ा झिझक रहा था करने में। अब इन्होंने देखा कि जब डॉक्टर के हाथ नहीं काम कर रहा, नहीं वो कर पा रहे हैं, तो इन्होंने खुद लिया वो लोहा को और उसमें मतलब लगा के फोड़ दिया। ये निडरता को देखकर इनको मतलब बाद में और भी ऐसे काम किए हैं जिसके कारण, जैसे जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 के बाद कुछ बंटवारा होने वाला था तो उनमें इनका बहुत ही निडरता एवं साहसिक कूटनीतिक रूप से बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जिनको बाद में चल के आगे इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाने लगा। इसके अलावा इनका एक नाम और है भारत का बिस्मार्क। हुआ था क्या कि जर्मनी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बिस्मार्क। जर्मनी जो था शुरुआत में उस समय वो बहुत सारे प्रांतों में टूटा हुआ था, छोटा छोटा प्रांत में टूटा हुआ था, और जो बिस्मार्क था वो बाद में अंतिम में बहुत सारा अपना आंदोलन और इसके बाद उन्होंने क्या किया था, जर्मनी को एक करने का काम किया था। जितना भी प्रांत था उसको मिला के एक जर्मनी बनाया था, यानी जर्मनी के एकीकरण करने का काम किया था बिस्मार्क। और भारत में इसी प्रकार ऐसा काम करने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो भारत था बहुत सारा प्रांत में टूटा हुआ था, इसको सबको एक करके एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाया था, अनेकताओं में एकता का परिचय दिया था। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए इनका तुलना बिस्मार्क से किया जाता है, इसलिए इनको कहते हैं भारत का बिस्मार्क भी। ठीक, तो इनका उपाधि याद रखिएगा, सरदार, लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क। इनका 15 दिसंबर 1950 में निधन हो गया, और कहा जाता है कि इन अपने मतलब मृत्यु के पहले बहुत ऐसे काम किए हैं। जैसे भारत की आज़ादी के समय जब 1947 के बाद आज़ाद हुआ तो उस समय भारत और पाकिस्तान के बंटवारा हो रहा था, उसमें बहुत चीज़ को बांटा जा रहा था। कहा जाता है कि जब भारत में प्रधानमंत्री का पोस्ट चुना जा रहा था तब उसमें जो वर्किंग कमेटी था उसमें 2-3 लोग पीएम के पद के लिए आवेदन किए थे, जिसमें एक नाम था जवाहरलाल नेहरू और दूसरा नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब वर्किंग कमेटी का जो भी सदस्य था उन्होंने जब वोट देने का बारी आया तो उन्होंने सबसे ज़्यादा चुना सरदार वल्लभ भाई पटेल, और नेहरू जी को एक भी वोट नहीं मिला था। यानी कि सब लोग चाहते थे कि सरदार पटेल ही प्रधानमंत्री बने। जब यह मतलब निर्णय हुआ कि आखिर मतलब रिजल्ट आया कि कितना वोट किसको पड़ा, तब उसमें पता लगा कि सरदार पटेल जीत गया है, और लोग भी चाहते थे कि वही बने। लेकिन महात्मा गांधी यहाँ पर क्या किए कि महात्मा गांधी देखे कि जवाहरलाल नेहरू हार गए हैं। अब इन्होंने सरदार पटेल को कुछ लिखा और कहा कि तो जब लिख कर दिए तो सरदार पटेल पढ़े और उसके बाद उसको जेब में रख दिए और कहा कि जब मैं अपना जो प्रधानमंत्री का दावेदारी है उसको मैं नेहरू को सौंपता हूँ। हालांकि जब बाद में गांधी जी से कुछ लोग का कहना यह है कि गांधी जी ने ऐसा इसलिए निर्णय लिया था कि चूँकि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और वो चाहते थे कि भारत में एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने जो कम से कम 10 से 12-13 साल तक वो आगे रहे।
यानी कि ऐसा ना हो कि आज कोई बना और कल हो के यानी कि 1-2 वर्ष के बाद उनका निधन हो जाएगा तो देश का जो संभालने का कैपेसिटी है वो गड़बड़ा जाएगा। यानी तुरंत अगर देश आज़ाद हुआ और उसके बाद निधन हो गया फिर नया प्रधानमंत्री आएगा, इस कारण उनका निर्णय लिया गया था कि कहा जाता है कि वो इसलिए नेहरू को बनाए थे चूँकि नेहरू युवा थे। और ये इनका जो था स्वास्थ्य भी खराब रहता था सरदार पटेल का, और इसी कारण ज़्यादा नहीं 1947 यानी कि 3 साल के अंदर में ही इनका डेथ भी हो गया था। इसलिए वो चाहते थे महात्मा गांधी की एक युवा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, और उसी समय युवा व्यक्ति ही मतलब एक तरह से युवा ही थे राजेंद्र प्रसाद, उनको राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया। और इन दोनों को बनाया गया इसलिए क्योंकि ये युवा थे, लेकिन जितना कैपेसिटी इनको में जो निर्णय लेने का था वो समझिए किसी के पास नहीं था उस समय। ये बहुत ही एक निडरता पूर्वक और बहुत ही अच्छा निर्णय लेते थे हमेशा। इसलिए ये गांधी जी ने इनको कहा कि एक काम कीजिए, आप एक गृह मंत्रालय को संभालिए, यानी कि आप गृह मंत्री। इसलिए इनको सबसे प्रथम गृह मंत्रालय दिया गया, यानी गृह मंत्री सबसे भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चूँकि गृह मंत्री का जो पोस्ट होता है, अगर प्रधानमंत्री कुछ निर्णय मतलब कि चाहता है कि विचार विमर्श करने के लिए, वो सबसे पहले गृह मंत्री के पास आता है। या मान के चलिए कि प्रधानमंत्री अगर अनुपस्थित है तो सारी जिम्मेवारी किसके पास होता है? गृह मंत्री। यानी एक तरह से यह देखा जाए तो ये दूसरा प्रधानमंत्री होता है, और इनको उप प्रधानमंत्री के पोस्ट दिया गया। क्योंकि उस समय एक तरह से उप प्रधानमंत्री का पोस्ट था, लेकिन वर्तमान में कोई उप प्रधानमंत्री का पोस्ट नहीं है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री, या तो पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, इनका मृत्यु कितना में हुआ था? 15 दिसंबर 1950। अब हुआ क्या कि जब 1947 में बंटवारा चल रहा था तो उसी में एक स्टोरी बड़ा फेमस है कि जब 400 करोड़ भारत के पास था उस समय, 400 करोड़ लगभग, उसमें जब बंटवारा होने को था तो उस पाकिस्तान तरफ से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अली जिन्ना। अली जिन्ना ने सरदार पटेल से कहा कि एक काम कीजिए, हम लोग आधा आधा बांट देते हैं, यानी 200 करोड़ आपका 200 करोड़ मेरा। पटेल जी समझदार थे, वो बोले कि एक बात बताओ, तुम्हारी जनसंख्या तो बहुत कम है और हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, तो कैसे ऐसे बटेगा? इसलिए तुमको मिलना चाहिए 75 करोड़ और बाकी मेरा रहेगा। क्योंकि रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि भारत बहुत बड़ा देश था और पाकिस्तान छोटा था, और चूँकि उस समय भारत में ऐसे तो जनसंख्या उतना नहीं था जितना कि अब है, लेकिन बहुत फिर भी पाकिस्तान की कंपेयर में बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए इन्होंने कहा कि एक और ऑप्शन दिया था, जब ये 200 करोड़ का बंटवारा करने के लिए बोले अली जिन्ना, तो बोले कि ठीक है, अगर ऐसा बंटवारा होगा तो एक काम करो, भारत पर जितना कर्जा है उसका भी 50-50 बांट लो। तो उस बात पर मुकर गया था अली जिन्ना। इसलिए कहा जाता है कि जो भी निर्णय मतलब जब भी बंटवारा के निर्णय करवाना होता था सरदार पटेल को आगे कर दिया जाता था। चूँकि यह बहुत ही निडर थे, इसलिए हर जो काम था वो बहुत ही सटीक रूप से कर देते थे। और कहा जाता है कि भारत में बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर भारत को उसको मतलब भारत में मिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया गया था, जिसमें एक जगह था जूनागढ़, दूसरा जगह था हैदराबाद। इन सभी एरियाओं में सरदार पटेल ने सूझबूझ के आधार पर अपना सबको भारत में मिलाया था। इसलिए इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। चूँकि यह पूरा भारत जो प्रांत में बटा हुआ था उसको एक करके एगो भारत पूरा बनाए थे। और जब इनका डेथ हुआ 15 दिसंबर 1950 में, उसके बाद 1991 में इनको भारत रत्न दिया गया, जो भारत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है, भारत रत्न। और ये था इनका जीवनी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका आज जयंती है 31 अक्टूबर, जिसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसको से कुछ ऐसा पॉइंट है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जय हिंद।